गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 10 रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो इसमें हमने रेशियो कंप्लीट कर लिया। आज प्रोपोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं प्रोपोर्शन होता क्या है। व्हाट इज प्रोपोर्शन? इफ द टू रेशियोज आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियोज इक्वल होते हैं, रेशियो साइन जो था वो डॉट साइन का था, जैसे 2:3, ठीक है, लिखा हुआ 2:3, 6:9। अगर रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ तो सिंबल ये लगता है, ये सिंबल जो होता है प्रोपोर्शन का होता है, इसका मीन्स होता है इक्वल टू। सिंबल ये होता है, ये भी यूज होता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल सिंबल है वो ये वाला सिंबल होता है जो यूज और इसकी जगह फिर बाद में हम ये यूज करते हैं इक्वल टू का साइन। जब दो रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन है। ये दिखा भी रखा है यहाँ पर, जैसे 2:3 और 6:9 दोनों प्रोपोर्शन इक्वल हैं, तो या तो रिक्वेस्ट का साइन लगेगा वहां पर, प्रोपोर्शन का साइन लगेगा, या वहां पर इक्वल टू का साइन लगेगा। अब आते हैं इसकी टर्म्स की बात। इसमें 4 टर्म्स होती हैं, दिखा देता हूं मैं अच्छी तरह से। और 4 टर्म्स होती हैं इसमें, जैसे ये लिखा हुआ है A:B प्रोपोर्शन C:D। तो मतलब ये दो जो रेशियो हैं ये दोनों इक्वल हैं, ये प्रोपोर्शन का साइन आ गया बीच में। तो जो बाहर होंगे ये वाला A एंड D, तो इनको हम बोलेंगे एक्सट्रीम्स। जो बाहर के होते हैं उनको एक्सट्रीम्स बोलते हैं, जो अंदर के होते हैं उनको बोलते हैं मीन्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये रूल होता है कि बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर की मल्टीप्लाई सेम होगी। तो अब देखते हैं, जो बाहर की मल्टीप्लाई ए और डी की मल्टीप्लाई कर दी है और बी और सी की मल्टीप्लाई कर दी है, तो दोनों इक्वल आएंगे। अगर आप प्रोपोर्शन में हैं तो दोनों इक्वल आने चाहिए, ये रूल होता है। लिखा भी हुआ है फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड एक्सट्रीम। जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होती है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, तो उनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और जो सेकंड एंड थर्ड टर्म होती है उनको बोलते हैं मिडिल टर्म्स या मेन टर्म्स। और इसमें लिखा हुआ भी इफ द टू रेशियोज आर नॉट इक्वल दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? जब 3 क्वांटिटीज रेशियो में होती है, सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब रेशियो तो 3 ही होंगी, लेकिन उनका जो बीच वाली टर्म होगी वो 2 बार लिखी होगी, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है A, B एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या है, जो B है वो 2 बार है, A:B, फिर B:C। तो जो मिडिल टर्म है वो 2 बार आती है, उसी को मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाता है, A, B और C। यहाँ पर प्रोपोर्शन और यहाँ पर रेशियो, तो ये हमारा बन गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या होता है फिर बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर की मल्टीप्लाई। तो A की मल्टीप्लाई C में हो गई और B की B में हो गई, तो B²। तो B² बराबर AC हो गया, तो B बराबर क्या हो गया, √AC आ गया। मतलब जो स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाता है, वो आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको बोलते हैं, जो B आता है हमारा वो होता है मीन प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं इसको। जब B निकल के आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, जब B निकल के आता है, मिडिल टर्म आती है, उसको मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 10B। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फोर्थ वाला, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये तीनों सेम है। आपको इसमें बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, मतलब बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर की मल्टीप्लाई ये करनी है आपको। अगर इक्वल आ जाते हैं तो प्रोपोर्शन में है, अगर नहीं आते हैं तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो देख लेते हैं कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन दे आर इन, इफ दे आर इन प्रोपोर्शन। बताना आपको ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। जैसे 4 की 12 में करेंगे और 6 8 में करेंगे। पहले रेशियो में लिखेंगे, जैसे 4:6 प्रोपोर्शन 8:12। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फॉर्मूला लिख लिया हमने, तो मल्टीप्लाई करी 4 की 12 में और 6 की 8 में। 12 4 जो 48 और 6 8 जो 48, तो दे आर इन कोड प्रोपोर्शन, तो वे प्रोपोर्शन में है अगर इक्वल आते हैं तो। अभी इसका 6th पार्ट है 150, 200, 250, 300। तो हमने पहले इसको फॉर्म में लिखा इसकी 150:200 प्रोपोर्शन 250:300। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। POE का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और POM का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 150 की मल्टीप्लाई 300 में होगी और 250 की मल्टीप्लाई 200 में होगी। तो हमने मल्टीप्लाई करी, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, 45,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, तो इसका मतलब दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाना है कि प्रोपोर्शन में ही है, आपको वेरीफाई करना है, दोनों आंसर सेम ही आएंगे। बाहर की मल्टीप्लाई अंदर की मल्टीप्लाई करके इक्वल ही आएगा, ऐसे इन दोनों में इक्वल आएगा, ऐसे इसमें इक्वल आएगा और ऐसे ही इसमें इक्वल आएगा। आपको आंसर इक्वल ही लाने हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं गलती है, आपकी मल्टीप्लाई कहीं गलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। इसमें एक टर्म मिसिंग है।
फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, लेकिन थर्ड टर्म नहीं है और फोर्थ टर्म है, तो आपको थर्ड टर्म निकालनी है। तो प्रोडक्ट यही फॉर्मूला यही लगाएंगे। देखो कैसे करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है इसमें। तो 55:11 इक्वल टू x/6। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 55 की मल्टीप्लाई 6 में और 11 की x में। तो 55 इंटू 6 इक्वल टू 11 इंटू एक्स। जो x के साथ होगा वो डिवाइड में जाएगा दूसरी तरफ। x के साथ 11 है तो डिवाइड में आगे नीचे 11 से कैंसिल आउट होगा 55 5 टाइम्स, तो 5 6 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 30। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। 51:85 रेश प्रोपोर्शन 57:x। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 51 की हो गई x में मल्टीप्लाई और 85 की 57 में। तो जो x के साथ होगा वो डिवाइड में जाएगा, 51 डिवाइड में आ गया नीचे दूसरी तरफ। अभी 17 से हो गया, 17 3 51 और 17 5 85 और उसके बाद 3 से कट कर गया 57 19 टाइम्स, तो 19 5 95। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 95 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रू फॉल्स है, इसमें ये बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, अगर सेम आते हैं तो यस, नहीं आते हैं तो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। 5 पर भी आपको बताना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इनकी यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, पर ये मीटर में दे रखा है, ये रुपीज़ में है, ये रुपीज़ में, तो इसकी तो यूनिट सही है लेकिन इसकी यूनिट सही नहीं है, यहाँ पर यूनिट में डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे यहाँ पर ये लीटर में, ये लीटर में सही है, बोतल से ये बोतल से भी सही है, ये मिलीलीटर है पर ये लीटर है, तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया, इसको चेंज करना पड़ेगा, दोनों को मिलीलीटर में या लीटर में ही बनाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर एक ग्राम लिखा हुआ है, केजी लिखा हुआ है, तो उसको भी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। देख लेते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 250 सेंटीमीटर 1 मीटर को, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब दोनों की यूनिट सेव हुई है इसलिए 2500 प्रोपोर्शन 40:160। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अब बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 इंटू 160 इज इक्वल टू 40 इंटू 100। दोनों क्या है, इक्वल आए हैं, तो दे आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, 200 ml और 2.5 लीटर, और ये हो गया 4 रुपीज़ और 50 रुपीज़। तो ये तो मिलीलीटर में है ही, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर में 1000, तो 2.5 में 2500 आ गया ये, और 4 इंटू 50 हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इनकी मल्टीप्लाई करें हमने 200 की 5 में और 250 की 4 में, मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आ रहा है 10,000 10,000, तो दे फॉर्म इन ऑल्सो प्रोपोर्शन। तो ये भी क्या बना रहे हैं, प्रोपोर्शन में है, तो ये भी सही है। बाकी दो पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे, इसके सेकंड और फोर्थ पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7, दोनों सेम पार्ट हैं, मैं 7 करा रहा हूँ, 6 आपको खुद करना है। इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है, मतलब सेकंड टर्म मिसिंग है, तो सेकंड टर्म की जगह हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ऐसे ही इस वाले में फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म मिसिंग है, तो थर्ड टर्म को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो करना ऐसे है, देख लो, इसमें दे रखा है लेस सेकंड टर्म हमने क्या मान ली, इसमें एक्स मान ली है, फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म है 12, सेकंड टर्म हमने एक्स मान ली, थर्ड टर्म दे रखी है 8 और फोर्थ टर्म 15, लिख लिया हमने सबको। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो 12 की 14 में और एक्स की 8 में। मैंने बताया था जो एक्स के साथ होता है वो कहाँ पे चला जाता है, डिवाइड में दूसरी साइड, तो 8 डिवाइड में आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 4 3 12 और 4 2 8, और 2 से हो गया 14 7 टाइम्स, तो ये आ गया 7 3 21। जो एक्स की वैल्यू आई है वो 21 आई है, तो सेकंड टर्म हमारी 21 हो गई। ऐसे आपको उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड टर्म निकालनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, आपको दिखाना है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, यू हैव टू शो डैट, आपको शो करना है ये कि प्रोपोर्शन में है, मतलब बीच वाली टर्म 2 बार लिखी जाएंगी। 48:60 प्रोपोर्शन 60:75, तो ये प्रोपोर्शन में आपको दिखाने हैं। तो प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 48 की 75 में करी और 60 की 60 में करी, तो मल्टीप्लाई करके दोनों 3600 3600, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ये वेरीफाई हो गया है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ऐसे एक वाला ये वाला पार्ट हो रहा है इसमें थर्ड, 16 84 441, तो 16 84 84 441। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो 16 की मल्टीप्लाई हुई 441 में, 84 की 84 में, मल्टीप्लाई करने पर 7000 कितना आ रहा है 56, 7056, मतलब ये सेम है, तो ये इक्वल है। आपको वेरीफाई करना है, इसमें एक पार्ट बचा है, सेकंड पार्ट वो आप खुद करेंगे, ये वाला 36 90 225, तो ये आपको खुद कर लेना है, ये हो जाएगा इजीली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पर। क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है 9 है, x 49, ये प्रोपोर्शन में है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 9 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 49 में, और x की x में करेंगे। तो x की x में करी कितना हो गया x स्क्वायर, 9 की 49 में करी तो 441 हो गया। अब ये तो स्क्वायर बना हुआ है, मतलब किसी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई होकर आता है, तो 441 भी किसी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई होकर आता होगा। तो या तो आप इसको एलसीएम से फैक्टर से कर निकालेंगे, या आपको पता होना चाहिए कि 441 किसका स्क्वायर होता है। तो ये 21 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 21। तो ये हमारा x की वैल्यू होगी वो 21 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शैडो ऑफ, अब देखो इसको अच्छे से समझ लो। इलेक्ट्रिक पोल कास्ट, एक इलेक्ट्रिक पोल है, खंबा है एक बिजली का, उसमें क्या है, उसकी जो शेडो आ रही है वो 20 मीटर आ रही है। शेडो है वो 20 मीटर की है, यहाँ पर सन हो गया कोई, ठीक है, तो उसकी जो शेडो आ रही है वो 20 मीटर की आ रही है। उसके बाद है एक ट्री है 6 मीटर हाइट का, पेड़ हो गया 6 मीटर हाइट का, जो इसकी शेडो आ रही है वो 8 मीटर आ रही है। 6 मीटर ट्री की 8 मीटर आ रही है शेडो, तो आपको बताना है कि वो ट्री कितना होगा जिसकी शेडो, जो पोल कितना होगा जिसकी शेडो कितनी आ रही है 20 मीटर आ रही है। तो आपको इसकी हाइट निकालनी है पोल की, तो ये रेशो में चलेगा, हाइट ऑफ पोल फिर शेडो फिर हाइट ऑफ ट्री फिर उसकी शेडो, तो प्रोपोर्शन में आएंगे ये। तो हमने लिख लिया इसको, हमने हाइट नहीं पता है पोल की तो उसको हमने x मान लिया, तो हाइट ऑफ पोल x मीटर, तो x की कितनी आ रही है 20 और फिर 6 की कितनी आ रही है 8 ट्री की है ये। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे x की 8 में और 20 की 6 में। अभी 8 कहाँ पर जाएगा नीचे डिवाइड में, ये आ गया यहाँ पर 6 इंटू 20 अपॉन 8। अब हमने क्या करा 4 से कैंसिल आउट हो गए दोनों, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और 2 से कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, तो 3 5 जा 15। जो पोल होगा वो 15 मीटर का होगा, तो उसकी जो शेडो होगी 20 मीटर की आ रही है। अगर ट्री 6 मीटर का है तो उसकी जो शेडो है वो 8 मीटर की है। तो हमें हाइट निकालनी थी पोल की, वो कितनी आ गई है 15 मीटर। अब जो एक और क्वेश्चन है इसमें लास्ट, वो आप खुद करेंगे, उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में करना था। इसमें थर्ड टर्म मिसिंग है तो वो आपको निकालनी है, 5 3 x और 6 कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ तक ये आपकी जो प्रोपोर्शन वाला पार्ट है खत्म हो गया है। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं।